प्रिय भक्तगण, आइए जानते हैं माता लक्ष्मी विष्णु जी के चरण क्यों दबाती रहती है। मित्रों, आपने हमेशा यह देखा होगा कि धन की देवी लक्ष्मी अपने पति परमेश्वर भगवान विष्णु के चरणों को दबाती रहती हैं। यह दृश्य हरिभक्त भगवान विष्णु की तस्वीरों में देखा होगा। अब ऐसे में माता ऐसा क्यों करती रहती है? एक बार फिर शास्त्रों में या तस्वीरों में देखा होगा कि देवी लक्ष्मी भगवान नारायण के चरणों में बैठकर उनके पैर दबाती हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है जिसका वर्णन हम करने जा रहे हैं। एक बार की बात है, नारद जी ने देवी लक्ष्मी से पूछा कि आप हमेशा विष्णु जी के पैर क्यों दबाती रहती है। माता लक्ष्मी ने उत्तर में कहा कि चाहे मनुष्य हो या फिर देवी देवता, ग्रहों के प्रभाव से कोई बचा नहीं। एक ओर जहां महिलाओं के हाथ में देव गुरु बृहस्पति का वास होता है, तो वहीं दूसरी ओर पुरुषों के पैर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। ऐसे में जब भी कोई महिला पुरुष के चरण दबाती है तो देव और दानव का मिलन होता है तथा इससे धन लाभ का योग बनता है। यही वजह है कि मैं हमेशा श्री हरि के चरण दबाती है। पुराणों में मान्यता है कि देवी लक्ष्मी को श्री हरि ने अपनी पुरुषार्थ के बल पर ही अपने वश में रखा था, जो हमेशा सभी के कल्याण का भाव रखती हैं। जो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास है वो धन तथा संपत्ति है, क्योंकि श्री नारायण इनका उचित उपयोग करना जानते हैं। यही कारण है कि देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैरों में उनकी दासी बनकर रहती है। इसके साथ ही इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक माता लक्ष्मी उनसे ईर्ष्या करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वे बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थी। उनकी आंखें बड़ी बड़ी, बाल फैले हुए और बड़े बड़े दांत। जब देवी लक्ष्मी अपने पति यानी विष्णु जी के साथ होती थी तब लक्ष्मी हमेशा वहां पहुंच जाती थी और अलग बर्ताव करती। यह देवी लक्ष्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तब लक्ष्मी से कहा कि तुम मेरे और मेरे पति से दूर रहो। मैं कहाँ रहूं, मेरी कोई पूजा भी नहीं करता, सब मुझसे दूर भागते हैं। इस पर माता लक्ष्मी क्रोधित होकर लक्ष्मी को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि मृत्यु के देवता तुम्हारे पति हैं। गंदगी, ईर्ष्या, लालच, आलस जहां भी होगा तुम निवास करोगी। ऐसे में माता लक्ष्मी हमेशा ही अपने पति के चरणों की गंदगी दूर करती रहती है, जिससे ये लक्ष्मी कभी भी उनके पास ना आए। जैसा कि कहा जाता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य एक साथ चलते हैं। ऐसे में दुर्भाग्य बहुत बार आपकी जीवन में आने का मौका ढूंढता रहता है। इसी तरह लक्ष्मी भी घर के बाहर बैठकर लक्ष्मी के जाने की प्रतीक्षा करती है। जहां पर गंदगी, लालच और ईर्ष्या होती है, वहां पर कलह है और क्लेश का वातावरण बन जाता है। यदि आपको यह संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि घर में हो चुका है
ऐसे में लोगों को माता लक्ष्मी की पूजा निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे ये लक्ष्मी घर में प्रवेश न कर पाए। चलिए मित्रों, इसी के साथ में आपको यह बता दें कि क्यों लेते रहते हैं शेषनाग पर भगवान विष्णु। भगवान विष्णु को चित्रा में क्षीरसागर में शेषनाग की सैया पर लेटे देखा होगा। इस चित्रा में श्री विष्णु बिल्कुल शांत मुद्रा में आराम से लेटे होते हैं। श्री हरि को शास्त्रों में जगत का पालनहार कहा गया है। उन्हें जगत पिता के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल भगवान विष्णु का यह बेहद शांत स्वरूप लोगों को बुरे समय में संयम और धीरज रखने और परेशानियों को नियंत्रित करने की प्रेरणा देते हैं। भगवान विष्णु जी जो पूरी सृष्टि के संचालक, वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद भी क्षीर सागर में काल रूपी शेषनाग पर लेटे होते हैं। वह चिंतन करते हुए नजर आते हैं, मानो संसार में हो रही सारी समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं। उन तस्वीर में क्षीर सागर को सुख का प्रतीक माना गया है और शेषनाग को काल यानी दुख का भी प्रतीक माना गया है। ऐसे में भगवान नारायण का यह स्वरूप काल, दुख, मुसीबत और भय से मुक्त होकर हर परिस्थिति में संभव की स्थिति में रहने की प्रेरित करता है। जिस तरह श्री नारायण पर दुनिया को पालने का जिम्मा है, उसी तरह मनुष्य भी हर समय कर्तव्य और जिम्मेदारियां से जुड़ा होता है। इनमें पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक तीनों ही कार्य होते हैं। इन कार्यों का निर्वहन करते हुए उसके जीवन में सारी समस्याएं और परेशानियां आती हैं। कौल रूपी नाग की तरह कई बार यह परेशानियां इंसान को बुरी तरह प्रभावित करती हैं और वह इनके कारण टूट जाता है। ऐसे में उसे श्री हरि की प्रतिमा को देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह वो विपरीत हालातों में भी शांत, स्थित, निर्भय तथा निश्चित मन से अपने धर्म का पालन करते हैं। नाग की सैया पर शयन करने के बाद वो कभी अस्थिर नहीं होते। इसी तरह मनुष्य को भी निश्चित रहकर अपना धर्म निभाते रहना चाहिए। अब यह भी जान लीजिए कि नारायण को कहा जाता है श्री हरि। भगवान विष्णु को श्री हरि के नाम से भी जाना चाहता है। श्री हरि का अर्थ होता है हरने वाला। जब जब पृथ्वी पर संकट आता है या मनुष्य किसी बड़ी परेशानी में पड़कर विष्णु जी का सच्चे दिल से स्मरण करता है, तो प्रभु उसके सारे दुख पाप हर लेते हैं। यही कारण है उनके भक्त प्रेम से उन्हें श्री हरि के नाम से बुलाते हैं। मित्रों, आपने देखा कि माता लक्ष्मी विष्णु जी के चरण क्यों दबाती हैं और विष्णु जी से जुड़ी अहम बातें। अगर आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो कमेंट में जरूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।